हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस क्लास। आज हम पढ़ेंगे इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ऑपरेशंस। ठीक है, तो कोई भी मैट्रिक्स अगर आपको दी हो, मान लो मैंने लिखा 2 3 4 5 6 7, 3 by 3 वाली मैट्रिक्स ले रहे हैं। मैट्रिक्स लिख दी तो ये दिख रहा है आपको रो 1 है, ये है आपकी रो 2, ये है आपका रो 3, ये है आपका कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। ठीक है, तो एलिमेंट्री ऑपरेशंस क्या हो सकते हैं? आपको किसी भी रो या आप किसी भी दो रोज को आप इंटरचेंज कर सकते हो। उसको ऐसे लिखोगे रो 1 इंटरचेंज रो 2। इसका मतलब क्या करना पड़ेगा आपको? अगर ये आउटपुट इस मैट्रिक्स का आउटपुट लिखना है मुझको, अगर मान लो रो 1 इंटरचेंज रो 2 मैंने लगा दिया, कोई भी रो 1 इंटरचेंज रो 3 भी कर सकते हो। चलो आपकी दिक्कत के लिए ना हो इसलिए रो 3 से कर लेते। तो कुछ नहीं, 3 4 7 आ जाएगा। 2 3 4, देखो रो 3 को रो 1 बना दिया, रो 1 को रो 3 बना दिया, रो 2 में कोई चेंजेस नहीं किए। ओके, समझ रहे हो? ये पहला ऑपरेशन हुआ, इंटरचेंज कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद आप किसी भी रो के सारे एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर सकते हो, मतलब मैट्रिक्स की वैल्यू चेंज नहीं होगी, ऐसा कहना है इसका। मतलब अगर मैं ऐसा कर सकता हूँ, रो 1 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ थ्राइस ऑफ रो 1, मतलब रो 1 को मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, बस और कुछ नहीं कर दिया। क्या हो तो रो 2 करो, रो 3 करो। जैसे अगर रो 2 में करना है तो मैं लिखूंगा रो 2 इक्वल्स टू थ्राइस ऑफ रो 2। चलो ये मैट्रिक्स इसमें करो, रो 1 में कोई चेंजेस नहीं हो रहे, रो 3 में कोई चेंजेस नहीं हो रहे। 3 से मल्टीप्लाई करो रो 2 को, 3 5 जा 15, 3 4 3 6 जा 18, 3 7 जा 21। ये ऑपरेशन कर सकते हो आप, मतलब अलाउड ऑपरेशन हम बता रहे हैं। थर्ड ऑपरेशन आप क्या कर सकते हो? आप ऐसा भी कर सकते हो, किसी रो को आपको चेंज करना है, रो 1 को चेंज करना है, तो मैं रो 1 में कुछ ऐड या सब्सट्रैक्ट कर सकता हूँ। कैसे? थ्राइस ऑफ रो 2, मतलब किसी रो को मल्टीप्लाई करो 3 से और वो रो 1 में ऐड कर दो, रो 1 चेंज हो जाएगी। जैसे इस केस में देखो, जो चेंज नहीं हो रहा मैं पहले लिख लेता हूँ, रो 2 आपकी चेंज नहीं हो रही है, जो चेंज करे हो आप इधर लिखो इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में। ठीक है, 3 4 7। देखो रो 1, अगर अब मैं 2 में, देखो रो 1 पहले लिख दो 2 3 4, ये रो 1 के एलिमेंट्स है। ठीक है ना, चेंज करना है आपको, ऐसे लिखता हूँ A11 A12 A13। चेंज होने के बाद ये एलिमेंट्स बनेंगे, वो हम यहाँ पर लिखने वाले हैं। ठीक है, तो देखो रो 1 के हमने लिखा पहले 2 प्लस थ्राइस ऑफ प्लस थ्राइस ऑफ प्लस थ्राइस। वही कॉलम लेना है जिस कॉलम का है, जैसे 2 है तो रो 2 का एलिमेंट ये वाला लोगे, इसी कॉलम का 5। देखो 3 3 इसको ये वेरिएबल निकालना है आपको, ये एलिमेंट निकालना है, तो इसी कॉलम के यूज करना पड़ेगा। यहाँ 6 लेना पड़ेगा। ठीक है, मतलब रो 2 का उसी कॉलम का एलिमेंट लेना है। 4 के साथ ऑपरेशन कर रहे हो तो रो 2 का उसी कॉलम का एलिमेंट लोगे 7। ठीक है, अब यहाँ ऐड की जगह आप सब्सट्रैक्ट भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस कर लो। फिर ये कितना होगा, 3 5 का 15 प्लस 2 17। A11 क्या आ जाएगा आपका 17 लिख दिया मैंने। A12 कितना आएगा 18 प्लस 3 21 लिख दिया। 21 प्लस 4 25 लिख दिया A13, है ना। इस तरीके से आप चेंज कर सकते हो। तो ये ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद आपका मैट्रिक्स ऐसा चेंज हो जाएगा। ठीक है, इसी हम इसको कहते हैं एलिमेंट्री ऑपरेशंस। अगर आप रो 2 को आपको अगर डिवाइड करना है किसी नंबर से, तो आप डिवाइड नहीं कर सकते हो, बट आप उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई भी तो कर सकते हो। मतलब कि अगर मान लो मुझको R2 को, चलो मैं वैसे तो 3 ऑपरेशन हो चुके हैं, आपका 4 डिवाइड करना है किसी रो को, रो 2 को करना है, मान लो मैं वो 3 से डिवाइड करना है तो मैं क्या करूंगा 1/3 से मल्टीप्लाई करूंगा रो 2। सही है, हर एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये तो कुछ फर्क हुआ नहीं ना। 3 से डिवाइड करना मतलब 1/3 से मल्टीप्लाई करना, एक ही बात है। तो ये सेकेंड ऑपरेशन और आपका जो फोर्थ ऑपरेशन है वो सेम ही है। ठीक है, क्लियर? अब ये याद रखना है, किसी भी रो को, दो रोज को आप इंटरचेंज कर सकते हो, किसी रो के सारे एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर सकते हो। डिवाइड करना मतलब रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करना, और किसी रो में, जैसे रो 1 में किसी दूसरी रो को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके फर्स्ट रो में ऐड या सब्सट्रैक्ट कर सकते हो। फर्स्ट मतलब कोई भी हो, यहाँ पे मैं इसको यहाँ m दे देता हूँ, m mth रो को किसी nth रो, है ना, mth रो में चेंजेस करने आपको, तो आप कर सकते हो। किसी कौन 3 से मल्टीप्लाई किया, कोई भी कांस्टेंट हो सकता है 3,
3, 1, 2, -1, 3/2 कुछ भी रह सकता है। आपने किसी nth रो को मल्टीप्लाई किया और इस mth रो में ऐड कर दिया और वह एलिमेंट बन गया आपके mth रो के। ठीक है, जैसे जैसे हम और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा ये थर्ड ऑपरेशन क्या हो रहा है, कैसे करना है। जैसे अभी लिखकर दिखा है ये वाला, वैसे याद रखो जो एलिमेंट चेंज कर रहे हो रो का, सेकंड जो दूसरा जो जो रोज इन्वॉल्व है मतलब उसी कॉलम का एलिमेंट लेना है आपको। ठीक है, चलिए अब ये जो हमने एलिमेंट्री ऑपरेशंस देखे हैं वो यूज करेंगे हम फॉर फाइंडिंग द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, तो जब भी आपको इनवर्स फाइंड आउट करना हो, आपको पता है इनवर्स यानी क्या होता है। ए मैट्रिक्स है, इसका इनवर्स यानी ऐसा मैट्रिक्स होगा कि ए मैट्रिक्स को मैं मल्टीप्लाई करूँ इनवर्स से तो आइडेंटिटी आ जाएगा। जैसे हम 5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/5 होता था, मल्टीप्लाई करने के बाद 1 आता था, उस तरीके से आप समझ सकते हो इसको। ऐसा है नहीं सिर्फ समझने के लिए, आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स न्यूमेरिकली 1 रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ए मैट्रिक्स 5 को रिप्रेजेंट कर रहा है, इस टाइप से हमने समझने के लिए बताया। ठीक है, ऐसा है नहीं है। इनवर्स मतलब प्रोडक्ट लेने, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जैसा निकालना, ए मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना यानी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जैसा निकालना, ऐसा मैट्रिक्स जिससे ए मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्रिएट हो जाए। ठीक है, अब हम ए इनवर्स निकालेंगे कैसे, उसके स्टेप्स है। सबसे पहले आपको याद रखना है कि जो भी मैट्रिक्स दी जाए आपको, ए मैट्रिक्स दी गई है तो पहले उसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करो, है ना, वो 0 नहीं आना चाहिए। तो चलो निकालो, 1, 2, 2, -1 क्या आएगा, -1, -4 जो कि हो गया -5। यहाँ हमको पता चल रहा है डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0। अगर नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू, तभी उसका ए इनवर्स एग्जिस्ट होता है। ठीक है, देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट, मतलब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर कोई भी मैट्रिक्स जिसका डिटरमिनेंट 0 आता है उसको सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं, और नहीं आए तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का ही आप इनवर्स एग्जिस्ट करवा सकते हो, मतलब आएगा आंसर। ठीक है, ये तो हो गया एग्जिस्ट करना। जब भी आपको क्वेश्चन पूछा जाए इनवर्स फाइंड आउट करो तो पहले आप देखोगे एग्जिस्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। नहीं होगा तो आप डायरेक्ट लिख दोगे इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, है ना, वहीं आपका आंसर खत्म हो जाएगा। अब आपको इनवर्स निकालना है तो उसके मेथड कैसे निकालोगे। ठीक है, ए इनवर्स हमारा एग्जिस्ट होगा तो हमको ये प्रॉपर्टी पता होना चाहिए, ए इंटू ए इक्वल टू आई इंटू ए, है ना। आई मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दो तो वही मैट्रिक्स आती है, सही है ना। ए इक्वल टू आई इंटू ए, आई इंटू ए इक्वल टू एक ही बात है। चलो मैं यहाँ पुट कर देता हूँ, ए मैट्रिक्स में पुट कर देता हूँ, क्या है आपका 1, 2, 2, -1। आई मैट्रिक्स आपकी 1, 0, 0, 1, है ना। ये ए मैट्रिक्स में यहाँ पर ये रहता है तो हमने लिख दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक मतलब थॉट प्रोसेस बता रहा हूँ, देखो ए इक्वल टू आई इंटू ए, राइट। आप धीरे धीरे एक कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करना शुरू करोगे एलिमेंट्री, और ट्राई करोगे इस मैट्रिक्स को, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में जो मैट्रिक्स है ए मैट्रिक्स, उसको आप आई मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर दो। सेम ऑपरेशन आप इधर भी लगाओगे आई मैट्रिक्स पे, तो ये भी कोई मैट्रिक्स कन्वर्ट हो जाएगी, मान लो ये बी में कन्वर्ट हो जाएगी। ये ए तो वैसा ही वैसे रहेगा, उसमें तो आप कुछ चेंजेस नहीं कर रहे हो, ए ही लिखा है। मुझको बताओ आई कब आएगा, ए को किससे मल्टीप्लाई करूँ तो आई आता है, उसके इनवर्स से करूँ तभी ना, आखिर ना, ये तो हमने पहले ही लिख कर दिखा है ए इंटू इनवर्स इक्वल टू आई। तो कभी भी कोई मैट्रिक्स को किसी दूसरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया और आई आ जाए, मतलब ये मैट्रिक्स क्या हो गई आपकी, इनवर्स हो गई। यहाँ पर ये जो बी आएगा ये आपका रहेगा इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स ए। ठीक है, ये हम यहाँ पर दिमाग लगा रहे हैं। ओके, मतलब ये थॉट प्रोसेस हमारा। अब चलो सबसे पहली बात तो कैसे कन्वर्ट करोगे इस लेफ्ट हैंड साइड मैट्रिक्स को, इस ए मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। तो जब 2x2 मैट्रिक्स हो, 2x2, तो प्रोसेस याद रखना है आपको, मैं यहाँ लिखवा कर दे रहा हूँ आपको, ये याद कर लो। यहाँ ऊपर लिख देते हैं, यहाँ ऊपर लिख देते हैं, 10 बार लिखो इसको। ये है A11, A12, A21, A22। ठीक है, पहला स्टेप होगा आपका इसको 1 बनाने का, इसको फर्स्ट स्टेप नाम दिया। सेकंड स्टेप होगा आपको इसको 0 बनाना पड़ेगा, ये सेकंड स्टेप होगा आपका। फिर थर्ड स्टेप होगा आपको इसको 1 बनाना है, ये थर्ड स्टेप होगा आपका। फिर आपको इसको 0 बनाना पड़ेगा, ये आपका फोर्थ स्टेप होगा। ठीक है, और याद रखना है जब भी एक और एग्जाम, जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तब तो याद हो ही जाएगा, जब भी आपको 0 बनाना है किसी एलिमेंट को, जैसे इसको 0 बनाना है, तो इसके कॉलम में जो 1 है उसका यूज करना पड़ेगा। ठीक है,
उसके कॉलम का ही 1 यूज करो। जैसे अगर इसको 0 बनाना है आपको तो आप इस 1 का यूज करो, ठीक है। जब क्वेश्चन हम अभी करेंगे तब, ठीक है। हमको एल्गोरिथम मिल गया, ये एल्गोरिथम याद रखो। आप ऐसा ऐसा और ऐसा जाने वाले हो, है ना, ये रास्ता है आपका। चलो फिर अब ये 1 बनाना है, ये तो पहले से ही 1 है आखिर ना, तो पहली स्टेप तो हमारी बच गई, हमारा आधा काम तो वैसे ही हो गया। रो 1 जो आप बनाने वाले थे 1, वो पहले से ही 1 है, ठीक है। अब मुझको इसको 0 बनाना है, मतलब रो 2 को 0 बनाना है, तो क्या करूंगा, रो 2 माइनस ट्वाइस ऑफ रो 1, अभी बताया ना, उसी के कॉलम का 1 यूज करना है, उसका कॉलम 1 यूज करना है, मतलब रो 1 यूज करना पड़ेगा ना। देख लो, रो 2 माइनस ट्वाइस रो 1 कर दूंगा तो 0 आएगा ना। चलो फिर जो ऑपरेशन आप इधर लगाने वाले वो इधर लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहले एक चीज याद रखनी है, जिस भी रो में चेंजेस नहीं हो रहे हैं वो रो लिख दो। रो 2 में चेंजेस हो रहे हैं यहाँ पे, है ना, तो रो 1 लिख दो, जिससे आपका एरर की पॉसिबिलिटी कम हो जाएगी। क्लियर है? चलो अब लिखो, देखो ये रो 2 में A21 A22 एलिमेंट, ये इसके लिए, इसके लिए A21 A22 एलिमेंट, ये किसके लिए, इसके लिए, ठीक है। चलो रखो, रो 2 कौन कौन सा रहेगा, A2 -1 ये वाला, इसके लिए रो 2 कौन सा है, ये 0 1 माइनस ट्वाइस ऑफ माइनस ट्वाइस ऑफ माइनस ट्वाइस ऑफ माइनस ट्वाइस ऑफ, ठीक है। देखो समझो क्या बोल रहा हूँ, आपने रो 2 लिखा फर्स्ट मैट्रिक्स के लिए, समझा, लेफ्ट मैट्रिक्स के लिए रो 2 लिख दिया, माइनस ट्वाइस ऑफ लिखा है रो 1 कौन सा, उसी का रिस्पेक्टिव एलिमेंट 2 ले रहे हो तो ये 1 लिखना पड़ेगा यहाँ, ठीक है। अब -1 ले रहे हो तो उसका ये वाला एलिमेंट लेना पड़ेगा रो 1 का, कौन सा 2, सही है। अब इधर आ जाओ, 0 लिया है आपने तो माइनस किस कौन सा लोगे, अब उसी का कॉलम वाला एलिमेंट रो 1 का, 1 लिया है तो यहाँ 1 लिया ना, तो माइनस ट्वाइस ऑफ उसी का कॉलम वाला एलिमेंट ये 0, ठीक है। अब सॉल्व कर लो, कितना आएगा 2 -2 ये 0 हुआ, -1 -4 कितना हुआ -5, सही है। अब यहाँ देखो 0 -2 -2 आ जाएगा, 1 माइनस ऑफ 0 1 आ जाएगा, हो गया क्लियर, ये स्टेप हो गया आपके। थोड़ा इसको दूर बना ले कर लेता हूँ समझने के लिए, ठीक है। ठीक है, बना लिया आपने, है ना। अब आपका देखो सेकंड स्टेप हो गया इसको 0 बनाने का, थर्ड स्टेप कौन सा था, इसको 1 बनाने का। अब इसको 1 कैसे बनाओगे, देखो जो भी ऑपरेशन आप करोगे तो मेक श्योर कि प्रीवियस वाले जो आप चेंज करते आए हो उसमें चेंज ना हो, है ना, ये ध्यान रखना है। मतलब इसको चेंज करने में इधर का चेंज हो जाएगा, तो क्या करते हैं हम, रो 2 को -1/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 1 हो जाएगा ना, बाकी ना इसी के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर देंगे रो 2 के साथ, है ना। फिर से वही प्रोसेस हमारी, जो चेंज नहीं हो रहा है उसको वैसे ही लिखो, रो 1 चेंज नहीं हो रहा है लिख दो। चलो अब -1/5 से मल्टीप्लाई करो, 0 को करोगे तो 0 आएगा, -5 को -1/5 से 0 मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आएगा, -2 को -1/5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 2/5, है ना। फिर 1 को -1/5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा -1/5, बन गया ये 1, होगी थर्ड स्टेप आपकी। थर्ड स्टेप मतलब जो हमारा एल्गोरिथम लिख रहे थे, अब ये देखो ये 0 1 आया, अब इसको 0 करना है, किसका यूज करना पड़ेगा, इसी का यूज करना पड़ेगा, है ना, बताया उसी कॉलम का। अब ये यूज करना मतलब रो 2 को यूज करना पड़ेगा, तो लिखो रो 1 को आपको 0 बनाना है, ये वाला क्या यूज करोगे, इसी का 1, कैसे करोगे, रो 1 माइनस ट्वाइस ऑफ रो 2 दिख रहा है ना, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके सब्सट्रैक्ट कर दूंगा तो 0 हो जाएगा। तो चलो फिर सेम प्रोसेस आप लगाओ नीचे। अभी हमने बताया क्या करना है, जो चेंज नहीं हो रहा है वो लिख दो, रो 1 में चेंजेस हो रहे हैं, रो 2 में चेंजेस नहीं हो रहे, तो वो हमने पहले लिख लिया जिससे हमारा गलत ना हो, ठीक है। करो फिर, अब मैं यहाँ लिखता हूँ A11 A12, इसके लिए A11 A12, ये इस मैट्रिक्स के लिए, ठीक है। रो 1 क्या है आपका 1 2, इधर रो 1 क्या है 1 0, माइनस ट्वाइस माइनस ट्वाइस माइनस ट्वाइस माइनस ट्वाइस, ठीक है। रो 2 क्या है, इसके लिए रो 2 क्या है 0 1, इसके लिए रो 2 क्या है 2/5 -1/5, ठीक है। अब कैलकुलेट करो,
1 माइनस 0 1 ही आएगा, देखो चेंज नहीं हुआ ना, चेंज नहीं हुआ, देखो 2 माइनस 2 0 हो गया। अब यहाँ देखो इस मैट्रिक्स के लिए 1 माइनस 4/5 ऐसा होगा नहीं, 1 माइनस 4/5 तो ये कितना हुआ 5 माइनस 4 1/5 आ गया 1/5। इसको सॉल्व करो, ये माइनस माइनस प्लस 2/5 आएगा, आ गया 2/5। सही है, देखो अब ये आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो गया है ना। तो अगर ये आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो ये मैट्रिक्स कौन सी होगी फिर आप बताओ, ये मैट्रिक्स कौन सी होगी, ए इनवर्स ही होगी ना आखिर ना। सही है, ये इनवर्स हो गया, देयरफॉर आप लिख सकते हो ए इनवर्स इज इक्वल्स टू 1/5 2/5 2/5 माइनस 1/5। ठीक है, अब क्रॉस वेरीफाई करना है, तो ए मैट्रिक्स को ए इनवर्स से करके मल्टीप्लाई करके देखो आएगा। अब देखो यहाँ 1/5 सब में कॉमन है, तो मैं कॉमन निकाल लेता हूँ। मैट्रिक्स में बताया मल्टीप्लीकेशन करते थे तो हर एलिमेंट को मल्टीप्लाई करो, कॉमन निकालना तो हर एलिमेंट से कॉमन निकालना, तो ये आ जाएगा 1 2 2 माइनस 1। मल्टीप्लाई करके देखो आता है क्या, और आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है तो ये आंसर आएगा आपका। ठीक है, तो चलो करके देखते हैं मल्टीप्लाई आपकी खुशी के लिए। देखो मैं 1/5 साइड में रखता हूँ, 1 2 2 माइनस 1, और मैट्रिक्स क्या था 1 2 2 माइनस 1, यही था ना इनवर्स, ए भी ये मैट्रिक्स है, ये ए इनवर्स है। ठीक है, मैंने 1/5 कॉमन निकाला, करो मल्टीप्लाई, 1 1 जा 1 2 2 जा 4, कितना आएगा 5 5 अपॉन 1/5 1 आएगा। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम करो, 2 माइनस 2 0 0 इंटू 1/5 0 आ रहा है। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम करके देखो, 2 माइनस 2 0 0 इंटू 1/5 0, फर्स्ट रो सेकंड रो इंटू सेकंड कॉलम कितना आएगा 4 प्लस 1 5 5 इंटू 1/5 1 आ रहा है ना, मतलब ये आंसर हमारा सही है, ये आंसर हमारा करेक्ट है, राइट। क्रॉस वेरीफाई करने के लिए आप कर सकते हो ए इनवर्स इंटू ए। ठीक है, इतनी बड़ी प्रोसेस नहीं करनी पड़ेगी आपको, अगर आपका मल्टीप्लिकेशन स्ट्रॉन्ग है तो आप इजीली कर पाओगे, मन में कर सकते हो, राइट। ये तो आपका 2/2 मैट्रिक्स कैसे करना है, ठीक है ना। अभी देखो इस क्वेश्चन में हमारा पहले से ही ये ऊपर वाला 1 बना हुआ था, है ना, तो हमने डायरेक्टली आगे के स्टेप लिए। तो जब भी जो स्टेप करनी है, जिसको 1 बनाना है जिसको 0 बनाना है, अगर वो पहले से बना है रेडीमेड है, तो हम आगे वाले स्टेप शुरू कर देंगे, वो तो हमारे लिए अच्छा हो जाएगा। जरूर थोड़ी है कि 4 स्टेप ही लगेंगे, जैसे इस केस में सिर्फ 3 स्टेप ही लगे, पहले से 1 था, 1 2 और 3 तीन ही स्टेप में काम हो गया हमारा, है ना। हो सकता था यहाँ पर 1 आ जाता, फिर तो 2 स्टेप में हो जाता। ठीक है, अब सेम जो प्रोसेस चल रहा है हमारा, मतलब जो लॉजिक है हमारा, वो हम 3/3 मैट्रिक्स पे अप्लाई करेंगे। ठीक है, चलिए फिर 3/3 मैट्रिक्स लेते हैं। चलिए अब 3/3 मैट्रिक्स पे आ गए। देखो 3/3 मैट्रिक्स का एल्गोरिथम भी याद कर लेना है, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। पहले इसको आप 1 बनाओगे, ये आपका हुआ फर्स्ट स्टेप। ठीक है, फिर आप इसको 0 बनाओगे, ये हुआ आपका सेकंड, फिर आप इसको 0 बनाओगे, ये हुआ थर्ड, फिर आप इसको 1 बनाओगे। ठीक है, ये आपका फोर्थ होगा। ठीक है, फोर्थ आइडेंटिटी मैट्रिक्स कन्वर्ट करने वाले हो ना आप, पर कैसे करना है वो इसी फ्लो से करना है, दूसरे फ्लो से करोगे तो फिर थोड़ा सा दिक्कत भरा हो जाता है। अगर आप में कैलकुलेशन की कमांड आ जाए अपने तो फिर आप कर सकते हो, बट ये करोगे तो फिर दिक्कत नहीं होगी आपका। 7 स्टेप, ये 0, ये 8 स्टेप आएगी आपकी, और ये 0 करोगे तो 9 स्टेप। ठीक है, देखो रास्ता कैसे है, ऐसा 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 ऐसा, देखो ऐसा गया ना। ठीक है, ऐसा तो 10 बार बनाना चाहिए, ये भी और ये भी, तो याद होगा। नहीं तो बच्चों को मैक्सिमम टाइम गड़बड़ कर देते हैं कि दूसरा चेंज करने में फिर पहला वाला चेंज कर देते हैं। तो अगर ये फ्लो चार्ट याद रखोगे कि फ्लो कैसे चलना है, तो आपको कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो अब इसको अगर सॉल्व करना है, इनवर्स फाइंड करना है, राइट, एलिमेंट्री ऑपरेशन से, तो हम एलिमेंट्री रो ऑपरेशन करें। अभी भी हमने जो लिखा है वो रो के लिए, जो हमने ऑपरेशन लिख कर भी दिए, रो के लिए लिख के दिए थे, सेम कॉलम के लिए अप्लाई होंगे। ठीक है, मतलब 2 कॉलम्स को ऐड सब्सट्रैक्ट कर सकते हो, या किसी कॉलम को मल्टीप्लाई करके दूसरे कॉलम में ऐड कर सकते हो, या किसी नंबर से किसी कॉलम को मल्टीप्लाई कर सकते हो,
या दो कॉलम्स इंटरचेंज कर सकते हो, जैसे रो में किया था सेम वैसे लगेगा। तो चलिए भी रो से ही करते हैं, कॉलम्स हम बाद में देखेंगे। पहले तो आपको डिटरमिनेंट ऑफ ए निकाल कर देखना पड़ेगा, इट शुड बी नॉट इक्वल टू 0, तभी तो एग्जिस्ट करेगा। करो फिर, फर्स्ट रो से एक्सपांड कर देते हैं, क्या आएगा 2 3 1 1 ना, 0 लिया है तो जिस रो में जिस कॉलम से छोड़ देंगे जो नंबर बचे वो लिख देंगे, फिर माइनस सेकेंड एलिमेंट लेंगे, फिर डिटरमिनेंट प्लस, फिर ये थर्ड वाला एलिमेंट लेंगे फर्स्ट रो का। अब 1 जिस रो में जिस कॉलम में छोड़ दो बचेगा 1 3 3 1 1 3 3 1, फिर 2 का डिटरमिनेंट फिलअप करना है, 2 जिस रो में जिस कॉलम में वो छोड़ देंगे, बचा क्या 1 2 3 1 1 2 3 1, बस लिख लो। अब सॉल्व करो फटाफट। अब 0 इंटू ये कुछ भी आए 0 ही रहने वाला है ना, तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं। माइनस 1 माइनस 9, ये तो 1 ही है ना, 1 माइनस 9, यह आया प्लस 2 1 माइनस 6, क्या आंसर आ रहा है आपका, ये होगा माइनस 8 माइनस माइनस प्लस 8 प्लस ये होगा माइनस 5 इंटू 2 माइनस 10, तो आंसर आ गया आपका माइनस 2 डिटरमिनेंट ऑफ ए का, विच इज नॉट इक्वल टू 0, बस देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट होगा आपका, ये पहले चेक करना है एग्जिस्ट हो रहा है। बस फिर से हमारा जो एल्गोरिथम था, क्या प्रोसेस लगाने वाले थे, ए इक्वल टू आई इंटू ए, रखो ए की वैल्यू फिलअप करो, ये आई मैट्रिक्स जो ए मैट्रिक्स का है ऑर्डर वही रहेगा ना, 3/3 चल रहा है ना, वही लिखेंगे। फिर चलो पुट अप करो, क्या है आपका 0 1 2 1 2 3 0 1 2 1 2 3 3 1 1 3 1 1, ठीक है। अब यहाँ पर बहुत ध्यान दे के सॉल्व करना है, जरा भी गलती होगी तो टाइम भी जाएगा और पूरा आंसर तो रॉन्ग आने ही वाला है, एक भी जगह गलत हो जाए तो। चलो आपका फर्स्ट स्टेप क्या था, ये 1 लाना, हाकी ना, देखो एल्गोरिथम याद करो आपका, पहले इसको 1 फिर 0 फिर 0 1 0 0 ऐसे चलना है ना। अब यहाँ 1 लाना है तो यहाँ नीचे 1 पहले से है ना, तो इजीली हम इंटरचेंज कर लेते हैं, दो स्टेप एक ही साथ में जाएगी, फिर यहाँ पर भी 0 अपने आप आ जाएगा, राइट। तो हम यहाँ ऐसे लिख लेते हैं रो 1 इंटरचेंज रो 2, ठीक है, कर लो फिर। अभी मैंने बताया था जब भी आप ऑपरेशन परफॉर्म करो तो जिस रो में ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हो रहे हैं वो रो वैसे की वैसे लिखो, पहले नहीं हो रहे, देखो 1 और 2 में चल रहा है, 3 में कुछ नहीं हो रहा है तो 3 लिख लो, है ना, मतलब आपका कॉन्सेंट्रेशन भी 1 और 2 पे रहेगा। क्या करना है, रो 1 को रो 2 बनाना है, रो 2 को रो 1 बनाना है, लिख दो 0 1, इधर भी 0 1 0 1 0 0, ठीक है ना, सेम ऑपरेशन हम परफॉर्म कर रहे हैं। अब हमारा सेकंड स्टेप इसको 0 बनाना होता है, ये तो 1 बन गया, 0 अपने आप ही बन गया, अब तो हमारा काम आसान हो गया। अब हमारा फोकस होगा इसको, थर्ड स्टेप हमारा ये होता है ना, इसको 0 बनाना 3 को, तो किसका यूज करके, उसी कॉलम का यूज के 1 का यूज करके करना है ना, तो इस कॉलम में तो 1 ही आया, मतलब रो 1 इन्वॉल्व होगा इसमें, रो 3 को 0 बनाने के लिए रो 1 को आपको इन्वॉल्व करना पड़ेगा। कैसे करोगे, थ्राइस ऑफ रो 1 कर दोगे, है ना, सही है ना, 3 से मल्टीप्लाई करो 1 को, 3 माइनस 3 0। तो चलो फिर अब लिखो, कौन सी रो 3 में चेंज करो, A31 A32 A33, जो चेंज करने वाले हम यहाँ ऐसे जगह बनाकर लिख रहे हैं। अब मैं इतना बड़ा स्टेप इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपको समझ में आए, बाद में आप ये ना लिखो, मन में करना चाहो तो कर सकते हो, बट प्रैक्टिस हो जाए तब। और इसके लिए A31 A32 A33, ये इसके लिए, ठीक है, इससे, है ना। तो अभी बताया जिस रो में चेंजेस नहीं हो रहे वो पहले लिख लेना चाहिए, तो फर्स्ट रो में और सेकंड रो में हमारे कुछ भी चेंजेस नहीं कर रहे हैं हम, इसलिए हमने वो लिख लिए पहले। बहुत सारे बच्चे यहाँ गलती करते हैं, इसलिए मैं बार बार बता रहा हूँ आपको। चलो अब रो 3 लिखो, 3 1 1 माइनस थ्राइस ऑफ माइनस थ्राइस ऑफ माइनस थ्राइस ऑफ, इसका क्या आएगा रो 3 0 0 1, है ना, रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स लिख रहा हूँ, देख लो प्रॉपरली क्या हो रहा है।
अब रो 1 लेना है तो उस जैसे यहाँ 3 रखा है तो उसी का कॉलम वाला एलिमेंट ले रहे हैं ना, ये 1, यहाँ 1 के लिए ये 2 आएगा, इस 1 के लिए ये 3 आएगा, राइट, इस 0 के लिए ये 0 आएगा, इस 0 के लिए ये 1 आएगा, इस 1 के लिए ये, चलिए तो अब आपका ये भी 1 हो गया, आपका ये 0 हो गया, ठीक है, थर्ड स्टेप हो गया आपका। अब देखो इसके बाद आप क्या करते थे, आप किधर जाते थे, ये होने के बाद आपका ये 1 करना रहता था, ये तो पहले से ही 1 है, हाँ कि ना, पहले से ही 1 है, तो ये तो स्टेप हमारा चला गया। अब इसको 0 बनाना है, इसको 0 बनाने के लिए इसी के कॉलम का 1 यूज करना है, मतलब रो 2 इन्वॉल्व होगा, ठीक है, इसको 0 बनाने के लिए, राइट। तो कैसे लिखोगे फिर से, चलो फिर लिखो, है ना, रो 3 को 0 बनाने के लिए देखो मैं रो 3, अब ऐड करना पड़ेगा 5 से मल्टीप्लाई करके, क्योंकि ये -5 है ना, तो रो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से और ऐड कर देंगे, राइट। तो अभी हमने जैसा बताया था, जब भी लिखो तो क्या करो, जिसमें चेंजेस नहीं हो रहे हैं वो मैट्रिक्स वो रो लिख लो। तो फर्स्ट और सेकंड में कुछ भी चेंजेस नहीं हो रहे, वो लिख लेंगे दोनों मैट्रिक्स के। चलिए फिर लिखिए फटाफट, क्या लिखेंगे अब, देखो रो 3 का है ना, तो A31 A32 A33 इसके लिए, ठीक है, और इस मैट्रिक्स के लिए साइड वाला जो है A31 A32 A33, ये सिर्फ प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ मैं, इतना सारा नहीं लिखना पड़ेगा। R3 लिखो, R3 क्या आपका रो 3, चलो यहाँ आ जाओ, रो 3 0 -5 -8, इधर 0 -3 1 +5 R2 +5 ना, लिख लोगे, चलो रो 2 लिखो फिर आप, 0 1 2 0 1 2, इसके लिए रो 2 क्या है 1 0 0, राइट। चलो कैलकुलेशन करना शुरू कर दो, ये आएगा आपका क्या 0, ये होगा आपका 0, ये कितना होगा -8 + 10 2, सही है। इसके बाद ये इधर के लिए आप 0 + 5 5, है ना, ये कितना होगा -3 + 0 -3, ये होगा आपका 1, राइट। आगे आपका यहाँ तक क्लियर। अब देखो ये भी 0 हो गया, अब इसके बाद आपको इसको 1 बनाना है, इसको 1 कैसे बनाओगे, 2 से डिवाइड कर दो, हाँ कि ना, 2 से डिवाइड कर दो, डिवाइड करना मतलब 1/2 से मल्टीप्लाई करना, तो रो 3 को मैं करता हूँ 1/2 से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो चलो अब डायरेक्टली कर लेंगे, जो मल्टीप्लाई करना है तो डायरेक्टली करेंगे। अब कैलकुलेशन थोड़ा दिक्कत भरा होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि फ्रैक्शंस आना शुरू हो जाएंगे। देखो जो चेंजेस नहीं कर रहे हो वो लिखोगे, तो रो 1 रो 2 में तो कोई चेंजेस नहीं कर रहे हम, तुमने वो पहले लिख लिए, चलो करो 0 0 1 1/2 से मल्टीप्लाई, इसको 1/2 से करोगे तो ये आएगा 5/2, ये होगा -3/2, ये होगा 1/2, राइट, लिख लिए, है ना। चलो अब आपका ये भी 1 हो गया, अब आपको इसको 0 बनाना है। अब अगर इसको 0 बनाना है, देखो प्रोसेस से चल रहा है, ऐसा 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 ऐसा, अब ये इसको 0 बनाना है तो इसके कॉलम उसी के कॉलम के 1 का मतलब रो 3 का यूज करना पड़ेगा, तो क्या लिखूंगा रो 2 इक्वल्स टू रो 2 माइनस ट्वाइस रो 3, है ना, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके सब चेक करें, काम हो जाएगा हमारा। तो अभी हम जब बार बार यही तो बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं कि जिसमें चेंजेस नहीं कर रहे हो वो पहले लिख लेना चाहिए। तो रो 1 में चेंजेस नहीं कर रहे, लिख लिया, रो 3 में चेंजेस नहीं कर रहे, वो भी लिख दिया, दोनों साइड में से चलेगा 5/2 -3/2 और ये 1/2, ठीक है। लिखो अब ये आएगा A21 A22 A23 एलिमेंट है ना, इसके लिए A21 A22 A23 एलिमेंट, राइट। चलो R2 लिख दो पहले, R2 क्या है आपका 0 1 2, इधर 1 0 0 -2 -2 -2 -2 -2 -2, है ना। R3 लिखो, क्या आएगा 0 0 1, इधर क्या आएगा 5/2 -3/2 और 1/2, है ना। अब तो 0 देखो, 0 - 0 ये 0 आया, 1 - ट्वाइस ऑफ 0 0 मतलब ये 1, फिर ये 0, ये कितना आएगा 2 2 कैंसिल, 1 - 5
-4, इधर 2 2 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस 3 आएगा, 0 + 3 3, इधर भी 2 2 कैंसिल, -1 आ जाएगा, ये बन गया आपका -1, है ना, क्लियर है, ठीक है। अब ये भी 0 हो गया आपका। अब इसको 0 बनाना है 3 को, तो इसके ही कॉलम का 1 मतलब R3 का यूज होगा यहाँ पे, राइट है। तो R1 इक्वल टू क्या करेंगे, R1 माइनस थ्राइस ऑफ R3, राइट। चलो फिर से देखो, धीरे धीरे हम ले रहे हैं कि आपको क्लियरली समझ में आए, थोड़ा लेंदी हो रहा है, फिर आप क्या कर सकते हैं, जो चेंजेस नहीं कर रहे हो वो रोज लिख दो, है ना। चलो लिखना शुरू करो अब, A11, A12, A13, A11, A12, A13, इसका रो 1 लिखो, क्या है 1 2 3, इसका रो 1 0 1 0, माइनस थ्राइस माइनस थ्राइस माइनस थ्राइस माइनस थ्राइस माइनस थ्राइस माइनस थ्राइस, ठीक है। रो 3 लिखो, क्या है 0 0 1, इधर 5/2 -3/2 1/2, ठीक है। अब देखो ये आएगा 1 माइनस, ये तो वैसे रहेगा, देखो 2 माइनस थ्राइस ऑफ 0 2, ये 0 आ गया। इधर देखो ये कितना होगा आपका -15/2, 1 ये +9/2 आएगा ना, 1 + 9/2, तो ये हुआ 11/2, सही है, ये हुआ 11/2, इधर -3/2, सही है, बन गया ये भी। अब आपको सिर्फ अब इसको 0 बनाना है, किसका कॉलम, उसका ही कॉलम, मतलब 1 रो 2 का यूज करना पड़ेगा अब, ठीक है। फिर से रो 1 इक्वल्स टू रो 1 माइनस ट्वाइस ऑफ रो 2, उसी का 1 यूज करोगे, राइट। फिर से जो चेंजेस नहीं कर रहे वो लिख लो, -4 3 -1 5/2 -3/2 1/2, इधर 0 1 0 0 0 1, है ना। बस अब वैल्यूज रखना शुरू करो, A11 A12 A13 इस कॉलम के लिए, इस मैट्रिक्स के लिए, सही है। रो 1 लिखो, रो 1 क्या है 1 2 0, इधर रो 1 क्या है -15/2 11/2 -3/2 माइनस 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 ट्वाइस ट्वाइस ट्वाइस, इधर भी -2 -2 अब ये तो पता ही है, चेंजेस नहीं होने वाले, नहीं भी लिखोगे आप √2 यहाँ पे तो चेंजेस तो होने वाले नहीं है, यही आने वाले है ना, क्योंकि अगर आपने प्रॉपरली एल्गोरिथम लगाया तो चेंज होगा नहीं, इधर इधर ध्यान देने की जरूरत है। चलो इधर क्या लिखना है, रो 2 लिखो, फिर क्या आएगा -4 3 -1, सॉल्व करो इसको, क्या हो जाएगा ये -15/2 + 8 8 2 जा 16 प्लस -15 कितना होगा 1/2, तो ये आ गया आपका 1/2, है ना। ये कितना आएगा 11/2 -6, तो ये आ गया देखो 12 -11 -1/2, राइट। इधर देखो -3/2 +2, ये आएगा 4 -3 1/2, राइट। फ्रैक्शन की कैलकुलेशन आना चाहिए, बस हो गया हमारा काम, ये तो ए इनवर्स हो गया। देयरफॉर ए इनवर्स क्या आ गया आपका, लिख लो इसको अच्छे से, 1/2 -1/2 1/2 -4 3 -1 5/2 -3/2 1/2। आप चाहो तो 1/2 कॉमन निकाल लो, 1/2 कॉमन निकाल लिया जाए तो क्या आएगा 1 -1 1, ये -8 6 -2, इसमें नहीं है तो 2 से मल्टीप्लाई करके लिखना पड़ेगा ना, ये 5 -3 1, ये मिल गया आपको ए इनवर्स, राइट। ये बन गया आपका आंसर, सिंपल, इस तरीके से आप रो ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हो, ओके। अब क्रॉस वेरीफाई करना है तो मल्टीप्लाई कर लो ए इनवर्स इंटू ए को, आया अगर आता है तो सही है, वैसे तो ये आंसर सही है, ठीक है। तो आज हमने पढ़ा कि एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस कैसे करते हैं, ठीक है। 2x2 मैट्रिक्स का भी देखा, 3x3 मैट्रिक्स का भी देखा। अब आपको होमवर्क है, एक्सरसाइज टेक्स्ट बुक उठाओ, एक्सरसाइज सॉल्व करो और एलिमेंट्री ऑपरेशंस रो ऑपरेशन से करो। नेक्स्ट क्लास में हम
कॉलम ऑपरेशन से देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए वर्क हार्ड। सी यू इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।